चलें जी, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका दोनों ही टीम्स कदाफी स्टेडियम में पहुंच चुकी हैं अपना दूसरा टी20 मैच खेलने के लिए। पाकिस्तान जो कि पहली अपनी शर्मनाक हार के बाद दूसरा टी20 मैच उनको जीतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाजमी है, क्योंकि अगर तो भाई साहब सीरीज़ जीतनी है तो आपको दोनों मैचेस जीतने पड़ेंगे, जाहिर सी बात है। और अगर सीरीज़ में रहना है तो ये वाला दूसरा टी20 मैच तो जीतना ज़्यादा ही ज़रूरी है, वरना यहीं पे सीरीज़ एंड हो जाएगी आपकी। तो बाकी तीसरा मैच फिर जस्ट एक फॉर्मेलिटी, कोई फ़ायदा नहीं होगा उसका। तो ये वाला मैच हमें जीतने के लिए भाई साहब हमें क्या करना पड़ना है और स्टैट्स वगैरह पे ज़रा इन चीज़ों पे बात कर लेते हैं। तो कदाफी स्टेडियम के रिकॉर्ड्स पे अगर बात करें तो भाई साहब यहाँ पे जो टीम टॉस जीती है अगर तो वो पहले बैटिंग करती है ना तो उसको ज़रा ज़्यादा मतलब मदद मिलती है, क्योंकि सेकंड इनिंग्स में चेज़ करना थोड़ा सा यहाँ पे ज़रा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैंने देखा कि जो जो अच्छी टीम्स आई हैं वो भाई साहब पहले बॉलिंग करके भी मतलब चेज़ में भी वो आराम से जीत के गई हैं हमसे। मैं तो यही कहूँगा यार, पाकिस्तान टीम के लिए भाई पहले टॉस जीत के ना बैटिंग ही कर ले भाई, हमसे नहीं होता ये चेज़ वाला सीन ना। हम प्रेशर इतना ज़्यादा ले जाते हैं तो हमें भाई मसला पड़ जाता है। जैसी मर्जी कंडीशन अब पिंडी में देख लें आप, सारे यही बातें कर रहे थे पिंडी में कि भाई साहब टॉस जीत के ना वहाँ पे चेज़ थोड़ा ज़्यादा ईजी हो जाता है, लेकिन हम वहाँ पे भी हार के आए हैं। ऐसे ही हमने अपने टेस्ट मैच में भी देखा। तो इसलिए भाई साहब पाकिस्तान के लिए तो मैं यही कहूँगा भाई टॉस जीत के ना पहले बैटिंग कर लो। थोड़ा रिकॉर्ड्स पे बात करें तो भाई साहब कदाफी स्टेडियम में अभी तक सिर्फ और सिर्फ 3 दफ़ा 200 स्कोर हुआ है, यानी 200 प्लस सिर्फ और सिर्फ 3 दफ़ा गया, जिसमें एक दफ़ा इंग्लैंड ने मारा है और 2 दफ़ा मारा है पाकिस्तान ने। लेकिन पाकिस्तान ने किसको मारा है? बांग्लादेश को। इंग्लैंड ने मारा था हमें, ठीक है। यहाँ पे भी 200 हो सकता है, बैटिंग विकेट होती है यहाँ पे, लेकिन मैं ये बात भी साथ साथ करूंगा कि अंडर लाइट्स सेकंड इनिंग्स में बॉल ठीक ठाक मदद मिलती है उसको। और अगर जैसे साउथ अफ्रीका वालों ने भाई साहब पहले मैच में बॉलिंग की है, कहीं अगर उन्होंने सेकंड इनिंग्स में बॉलिंग कर ली ना फिर भाई साहब हमारी हालत ख़राब होने वाली है। तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई हमारी पहले बैटिंग आ जाए, बाकी देखो क्या बनता है, टॉस पे ही पता चल जाएगा। तो पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका की पहले 2021 में एक टी20 सीरीज़ हुई थी जो कि पाकिस्तान ने विन की थी। ज़रा उस पर नज़र डालें तो पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका पहला मैच हुआ था वो पाकिस्तान ने विन किया था 3 रन से। दूसरा मैच साउथ अफ्रीका 6 विकेट से जीत चुका था और फिर तीसरा मैच पाकिस्तान 4 विकेट से जीत चुका था। अभी लास्ट अगर हमारी पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश की सीरीज़ देखें तो उसमें भाई साहब पाकिस्तान ने तीनों के तीनों मैचेस ही विन किए थे। पहले 2 मैचेस जाहिर सी बात है पहले बैटिंग करते हुए, और आखिरी जो मैच था वो चेज़ करते हुए विन कर लिया था पाकिस्तान ने। जाहिर सी बात है बांग्लादेश और पाकिस्तान में वो कंपैरिजन तो नहीं है ना। तो देखा जाए तो भाई साहब जब जब बड़ी टीम्स आई हैं फिर ये चेज़ वाला या पहले बैटिंग करने वाला ये मामला काम नहीं आता, वहाँ पे आपको अच्छी ही क्रिकेट खेलनी पड़ती है। अब ज़रा बात करते हैं ज़रा प्लेयर्स पे कि प्लेयर्स को क्या करना चाहिए जो उन्होंने पिछले मैच में किया। खासकर हमारे फास्ट बॉलर्स पे बात करें, मैं शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह पे बात करूँगा। तो भाई एक चीज़ आपने करनी है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़, जो कि साउथ अफ्रीका ने बहुत अच्छे से की थी पहले मैच में, सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन बॉलिंग। 3 विकेट्स में मैं कहता हूँ जिस जैसी मर्जी विकेट हो, जितना मर्जी अच्छा बैटिंग ट्रैक हो ना, अगर आप डिसिप्लिन बॉलिंग करते हैं और विकेट को नहीं छोड़ते ना, विकेट टू विकेट बॉलिंग करते रहो और अच्छे पेस के साथ, ठीक है। हमारे पेसर्स की मैंने देखी है 130 135 इस हिसाब से हम बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन साउथ अफ्रीका वालों ने 140 प्लस के हिसाब से बॉलिंग की है। तो हमें अपनी पेस के साथ बॉलिंग करनी है ताकि बैटर्स को भी ज़रा टफ हो खेलने में। हम 130 पे फेंकते रहेंगे तो भाई साहब वो हमें ऐसे ही मारते रहेंगे, ठीक है। और विकेट टू विकेट बॉलिंग, उन्होंने पेस भी नहीं छोड़ा और विकेट भी नहीं छोड़ी, मतलब अच्छी टाइट लेंथ पे वो बॉलिंग करते रह गए हैं। और हमने कभी बाहर कर रहे हैं, कभी किधर से रूम दे रहे हैं, हमने तो 8-10 वाइटें भी फेंक दी थी। हमने तो इतनी ज़्यादा इनमेच्योरिटी दिखाई ना अपनी बॉलिंग में। अंडर लाइट्स अगर कहीं आप दूसरी इनिंग में बॉलिंग करते हो तो भाई साहब आपको वहाँ पे मूवमेंट देखने को मिलेगी, लेकिन उसका फ़ायदा तब होगा जब आप अच्छी पेस से अच्छी लेंथ को हिट करोगे, ठीक है। थोड़ा सा भी अगर आप रूम देते रहोगे तो फिर आपको कुटाई भी उस हिसाब से पड़नी है। तो शाहीन और नसीम को ये देखना पड़ना है, क्योंकि पिछले मैच में दोनों ही 10 प्लस की इकॉनमी के साथ रन खा के गए हैं, तो इनका अच्छी बॉलिंग करना पाकिस्तान के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। जाहिर सी बात है नया बॉल करते हैं, ऊपर से अगर हमें 1-2 विकेट्स लेके दे देते हैं तो प्रेशर पड़ जाता है अगली टीम के ऊपर, जब आप पावर प्ले में ही 1-2 उनके आउट कर दें तो, ठीक है। लेकिन ऐसा उनके साथ नहीं होता, हमारे साथ हो जाता है। हम पावर प्ले में 1-2 विकेट्स लेके बैठे होते हैं, ये हमारे साथ हो जाता है हमारी बैटिंग में। तो बाकी स्पिनर्स पे नज़र डालें तो भाई साहब स्पिनर्स में हमारे नवाज़ ने तो पिछले मैच में भी बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, और इब्रार जिसको पिछले मैच में ठीक ठाक कुटाई हुई है, ठीक ठाक धुलाई हुई है उस बंदे की। क्या इब्रार को बाहर बिठा के उस्मान तारिक को खिलाएंगे ये चीज़ देखने वाली होगी मेरे हिसाब से, क्योंकि इब्रार की ठीक ठाक कुटाई हुई है। शायद की बात है इब्रार को बाहर बिठा दें, क्योंकि नवाज़ और सैम ने तो बहुत अच्छी बॉलिंग की थी स्पिनर्स में। पेसर्स में तो हमारे मुझे नहीं लगता कोई चेंज हो, वहाँ पे शाहीन और नसीम ही खेलेंगे, तो शायद की बात है इब्रार को रेस्ट दे लें। खैर देखते हैं क्या बनता है इनका। अब ज़रा आ जाते हैं भाई साहब बैटर्स पे भाई साहब मैं तो शुरू ही करूँगा हमारे सैम अयूब से, जिसने पिछले मैच में ठीक ठाक हमारी हालत ख़राब करवाई है ना। तो मैं तो शुरू ही उसी से करूँगा कि भाई साहब कहाँ है तू, मतलब कुछ जाग जा यार। अब तू जब से साउथ अफ्रीका में तूने परफॉर्म किया है, ठीक है, उसके बाद ये बंदा जब इंजर्ड हुआ है, आफ्टर इंजरी ये बंदा हमें नज़र ही नहीं आया। 1-2-50 हैं इसके गिने चुने, पूरा PSL भी ले लो, उसके बाद लगातार खेल रहा है ये बंदा, बायलैटरल सीरीज भी खेल रहा है, एशिया कप भी खेल के आया। सिर्फ मेरा ख्याल है 2 से 3 50 हैं इस बंदे के,
कोई परफॉर्मेंस हमें इसकी नज़र नहीं आ रही। तो भाई मेहरबानी करके ज़रा जाग जा तू। पहले मैच में जिस हिसाब से तूने बैटिंग किया ना, यकीन कर ऐसे लग रहा है कि नींद में खड़ा था तू। ठीक है, हर बॉल ऐसे घुमाने में लगा हुआ है, हर बॉल घुमाने में लगा हुआ है। मतलब ये लेग साइड मिड विकेट को सलमान बट भी यही बात कर रहे थे कि हमारे बैटर्स को मिड विकेट के अलावा कोई शॉट ही नज़र नहीं आता। यार और भी पड़े हुए हैं, अगर आपको ऑफ स्टंप के बाहर बॉलिंग कर रहा है तो ज़रा इधर भी मार लो। और सैम अयूब को देख लें, लगातार 5 डक्स उसकी पहले हुई हुई हैं लास्ट 10 मैचेस में, और जो पहला T20 मैच हुआ इसमें भी आउट होने लगा था पहली बॉल पे। ठीक है, वो तो कैच ड्रॉप हो गया। उसके बाद पहली इसको, अच्छा नसीब इसके चेक करो, पहला बॉल इसको फ्री हिट मिला कि भाई तू मार दे अपने डक वाले जो मसले से ना निकला बाहर, लेकिन वो फ्री हिट मिस कर देते हैं। और उसके बाद दूसरी बॉल जैसे ही खेलते हैं भाई साहब, सीधा कैच। वो तो शुक्र करो कि कैच ड्रॉप हो गया, वरना इसके 6 डक्स हो जाते। मैं तो वैसे यही सोच रहा था कि यार कहीं सैम अयूब का कैच हो जाता। यकीन करो जिस हिसाब से उसने बैटिंग किया ना, उसका कैच ही हो जाता। वो तो लिंडे ने आगे 3 छक्के खा लिए और इसका थोड़ा स्कोर ना ऊपर चला गया, वरना ठीक ठाक इसने टेस्ट मैच इनिंग बनाई हुई थी। तो मेहरबानी करके एक तो इसको बाहर नहीं बैठाना, मैं पहले बार बार यही बात कर रहा हूँ, इसको बाहर नहीं बैठाना, इसको आपने खिलाना ज़रूर है, लेकिन इसको भी कह दो यार ज़रा जाग जाए अपनी कंडीशन। लाहौर में यार इसमें तो उठा उठा के मार भाई तू। ठीक है, वो ज़रा हमें न्यूजीलैंड वाली बैटिंग दिखा दे जहाँ पे इसने 8 बॉलों पे 29 रन किए थे और क्या शॉट्स लगाए थे इसने। मतलब वही 20-25 ही कर ले, लेकिन अच्छे इंटेंट के साथ और अच्छी शॉट्स खेलते हुए पता चले यार हमारा सैम अयूब एक अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ खेल रहा है। एटलीस्ट कॉन्फिडेंस तो नज़र आए ना तुम्हारी बैटिंग में। तो कुछ ऐसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने सैम अयूब से। बाकी देखो करते क्या है वो। साथ ही साथ साहिबजादा फरहान पे, तो उस पर भी भाई साहब बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साहिबजादा फरहान की बैटिंग में भी देखें तो उस मेरे दोस्त के पास भी सिर्फ 1-2 शॉटें ही हैं। मिड विकेट पे खींचता रहता है या सामने शॉट्स मारता रहता है या सिर्फ शॉट्स ही मारता रहता है। उसके पास भी स्ट्राइक रोटेशन नहीं है। मतलब अगली टीम को प्रेशराइज करने के लिए आप सिर्फ शॉट्स पे ही नहीं जा सकते। मैंने पिछली वीडियो में भी यही बात की थी कि आप ओवर में 2 छक्के मार लो पहली 2 बॉलों पे, अगली 4 बॉलें ड्रॉट कर लो, तो क्या फ़ायदा ऐसे 2 छक्कों का। मतलब अगर आपने पहली 2 बॉलों पे 2 छक्के मार लिए हैं तो अगली 4 बॉलों पे आप सिंगल डबल करके ना, चलो उस 12 रन को आप 15-16 में कन्वर्ट कर सकते हो। ये नहीं कि आप उस 12 को 12 पे ही रहने दो कि हाँ जी 2 बॉलों पे 2 छक्के आ गए तो अब क्या फ़ायदा, थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, इस ओवर की एवरेज तो आ गई है। नहीं भाई साहब, स्ट्राइक रोटेशन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेशक आप पावर प्ले खेल रहे हो। और अब आ जाते हैं हमारे बाबर आजम पे। बाबर आजम मेरा दोस्त बॉबी, यार तेरा कमबैक तो हो गया। ठीक है, बड़े लोगों ने बातें की भाई साहब की, पता नहीं किस दुनिया में ये बंदा परफॉर्म करके आया कि जब से ये बंदा T20 से ड्रॉप हुआ है इसने एक भी T20 मैच नहीं खेला, ना डोमेस्टिक का, ठीक है, और ना ही पाकिस्तान की तरफ से। जाहिर सी बात है वैसे ड्रॉप हो चुका था, फिर ये किस दुनिया में परफॉर्म करके ये दोबारा टीम में आ गया। सारों ने बैठ के बातें की हैं। ऐसे ही हमारे नवाज पे भी की थी, हमारे खुशदिल शाह पे भी की थी, हमने भी की थी बैठ के, यही बातें की थी कि भाई साहब आप बगैर परफॉर्म किए, बगैर कोई क्रिकेट मैच खेले उस फॉर्मेट का, आप कैसे उस फॉर्मेट में दोबारा टीम में आ सकते हो। लेकिन पाकिस्तान है, यहाँ ऐसा हुआ है। ठीक है, लेकिन भाई साहब उन दोनों ने हमें गलत साबित भी किया है, नवाज ने भी और खुशदिल शाह ने भी। खुशदिल शाह भी जैसे ही वापस आया था, उसने न्यूजीलैंड में फ़ौरन उसका टूर था, न्यूजीलैंड के टूर में वो बंदा ठीक ठाक डिसेंट परफॉर्मेंस दे के आया था वो। ठीक है, ऐसे ही मोहम्मद नवाज जब से वो बंदा टीम में आया, वो बंदा हमें परफॉर्मेंस दे रहा है, बैटिंग बॉलिंग दोनों तरफ से। तो अब बाबर आजम साहब आप पे जिम्मेदारी इन दोनों से ज़्यादा आ जाती है, क्योंकि आप इन दोनों से ज़्यादा बड़े प्लेयर हैं। लेकिन अब आपको भी कुछ करके दिखाना पड़ना है। और लाहौर का वो ग्राउंड जहाँ पे हमने पहले भी न्यूजीलैंड के खिलाफ आपकी सेंचुरी और वो अरूज मुमताज़ की कमेंट्री हमें बड़े अच्छी तरीके से याद है, तो ऐसा कुछ हमें ज़रा दोबारा देखने को मिल जाए ना बाबर आजम साहब, तो मज़ा आ जाए। वो भी मेरे दोस्त को चाहिए कि भाई आप ज़रा ये वाले 2 मैचेस जो पड़े हुए हैं इसमें भाई साहब ज़रा कुछ परफॉर्म करके दिखा दो, वरना कोई पता नहीं है आपका। ठीक है, रिजवान के तो वैसे लगे पड़े हैं, उसके तो कॉन्ट्रैक्ट के भी बड़े मसले मसाइल चल रहे हैं, ठीक ठाक बातें हो रही हैं, उस पर मैं अलग से शायद वीडियो कर लूँ। लेकिन भाई साहब आपका भी कोई पता नहीं है, अगर आप परफॉर्म करोगे तो टीम में रहोगे, वरना ये 2 मैचेस हैं, अगली सीरीज़ फिर पता नहीं कब आनी है, और फिर आपका भी कोई पता नहीं है कि आपको टीम में भी रखते हैं या नहीं रखते। ये चीज़ का प्रेशर उसको मैंने पहले T20 फॉर्मेट में भी खेलते हुए महसूस किया था। वो बंदा जिस हिसाब से खेला तो सिर्फ 2 बॉलें ही हैं, लेकिन वो प्रेशर साफ नज़र आ रहा था कि उसके ऊपर कितना ज़्यादा प्रेशर है टीम में रहने का भी, और टीम में रहना किस तरह से है वो भी, कि उसने अपना इंटेंट भी शो कराना है। जो बाहर मैनेजमेंट बैठी है, जो माइक हसन साहब बैठे हैं, जो आजकल इंटेंट वाला एक चूरन बिक रहा है हमारी क्रिकेट में, कि भाई साहब आगे आपने ना लप्पे घुमाने हैं, मिड विकेट का जो एक एरिया है ना उसको पकड़ना है, बस ये लप्पे घुमाओ। नहीं जी, इंटेंट वाला प्लेयर आ गया, बाबर ने तो बड़ी इंप्रूव कर लिया गेम अपनी। तो भाई साहब की सारे अगर नेट प्रैक्टिस भी उठा के देख लो ना, यही कुछ ही कर रहा है। वो अंडर आर्म्स खिला रहे हैं, मिड विकेट पे भाई साहब छक्के मार रहे हैं, या ऐसे मुंह में बॉलिंग करा रहे हैं, भाई साहब सामने छक्के मार रहे हैं। ठीक है, आप प्रॉपर प्रैक्टिस करो उस हिसाब से। खैर अब मैं इन चीज़ों में क्या ही बात करूँ, इतने बड़े प्लेयर हैं आप, हमसे ज़्यादा आपको पता होगा कि भाई साहब आपको इन चीज़ों से, इन सिचुएशन से कैसे निकलना है। लेकिन आपने अपनी गेम को इंप्रूव करना है, लेकिन अपनी गेम में ही रह के। ठीक है, उस चीज़ से ना निकल जाओ बाहर के, जो आपकी स्ट्रेंथ ही नहीं है, आप उसमें चले जाओ कि भाई मैंने अब बिल्कुल ही लप्पे वाला प्लेयर बन जाना और मैंने बस अब जी 6 बॉलों में 4 छक्के मार देने। ऐसा भी नहीं है, आप इस तरह के प्लेयर भी नहीं हो। ठीक है, आप ये खुद बातें भी करते थे, लेकिन फिर अब पता नहीं आपको क्या हो गया, बगैर सेट हुए आप दूसरी बॉल पे आके ऐसी चवल शॉट मार के चले जाते हो। तो आपको भी ये देखना पड़ना है कि भाई साहब क्या करना है आपने मज़ीद।
अब ज़रा आ जाते हैं भाई आगा जी पे। आगा जी भी भाई सही लगे अपने आपके, ठीक है, कप्तानी तो आपको मिल गई है, टेस्ट फॉर्मेट में तो ठीक ठाक चल रहा है ये बंदा, मतलब जो मर्जी हो जैसे मर्जी हो टेल के साथ भी आके बंदा परफॉर्म करके दिखा देता है हमें। लेकिन भाई साहब T20 में आप बहुत अरसे से ख़त्म हुए पड़े हो, ठीक है। कोई न्यूजीलैंड सीरीज़ में मेरा ख्याल है ये अच्छा कर गया जब ये 1 डाउन पोजीशन पे जाता था, उसके बाद तो मेरा नहीं ख्याल इस बंदे ने को परफॉर्म किया, कोई एक आधी इनिंग बीच में आ गई होगी वरना छुट्टी। इस बंदे की भी सही लगे पड़े हैं, 2 डाउन पोजीशन पे आ जाते हैं। हमारे हसन नवाज साहब उसकी भी जगह ले जाते हैं। तो हसन नवाज जिसकी हम बातें करते नहीं थकते थे कि भाई मिडिल ऑर्डर में हमें एक अच्छा बैटर मिल गया, हालांकि था वो भी ओपनर, मतलब एक ओपनर को हमने मिडिल ऑर्डर में एडजस्ट किया और वो हो भी गया। और उसके बाद उसने हमें PSL में भी और पाकिस्तान क्रिकेट की तरफ से भी खेलते हुए उसने हमें 2-3 मैचेस 4-5 मैचेस जितवाए हुए हैं, ठीक है, अकेले 100ली। उसके बावजूद भी हम उसको एशिया कप में जाके रास्ते लेते हैं। इस चीज़ की मुझे कोई समझ नहीं आती। अब दोबारा हम उसको चांस दे रहे हैं तो दे कहाँ पे रहे हैं जब बैटिंग खत्म हो जाती है। मतलब जो बंदा दोबारा हमने कम बैक के लिए खिलाया उस्मान खान को, उससे भी नीचे उस बंदे को भेज रहे हैं। तो मुझे इस चीज़ की तो वैसे कोई समझ नहीं आती। मैं भी यही कहूँगा आज कि भाई साहब ज़रा मेहरबानी करना, आगा जी आपसे वैसे खुद से तो कोई बैटिंग हो नहीं रही, चलो उस मिडिल ऑर्डर वाले प्लेयर को भी 2 डाउन पे भेज दो यार, हसन नवाज को, क्योंकि इन कंडीशन में वो वैसे भी ज़रा अच्छी बैटिंग करता है, स्पिनर्स को भी अच्छा खेलता है। तो देखते हैं भाई क्या बनता है इन सारी सूरत हाल का, देखते हैं भाई साहब क्या बनता है। हमारे अब खिलाड़ी जागते हैं नहीं जागते, क्योंकि ये वाला मैच लाजमी मस्ट विन है। मैच हार गए तो भाई साहब सीरीज़ के लग जाने हैं, ठीक है। बाकी प्लेइंग 11 पे बात करें तो मेरे हिसाब से कोई चेंज बनता नहीं है। शायद की बात है इब्रार को बिठा के उस्मान तारिक को खिला लें, तो क्या पता वही सेम ही साइड के साथ जाएं, लेकिन मुझे लगता नहीं है, क्योंकि हम पहला मैच हार गए हैं और ये हो नहीं सकता कि पाकिस्तान जब मैच हारे अगले मैच में हमें कुछ चेंजेस ना नजर आए। ये तो मैं अभी एक की बात करूँ, 2-3 ही चेंजेस ना नजर आ जाएँ, कोई पता नहीं है भाई साहब। बाकी आप सबको क्या लगता है इन सारे मामलात में, लाजमी कमेंट्स में शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।